नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा खंजन पक्षी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खंजन पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसकी सहायता से आपको अदृश्य होने की शक्ति मिल सकती है, अर्थात गायब होने की शक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इस विषय में मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इसके बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु हैं जो उनके प्रश्न हैं उनके भी उत्तर दूंगा साथ में, और दोबारा से इस जानकारी को मैं आपके समक्ष विस्तार पूर्वक रखूंगा। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर दबा लें, जो कि एकदम फ्री है। दोस्तों, जब भी हम कोई भविष्य में वीडियो लाएंगे उसका आपको संकेत प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि खंजन पक्षी की मदद से कैसे अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, खंजन पक्षी एक ऐसा विचित्र पक्षी है जो दोस्तों इतना दुर्लभ पक्षी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों, खासकर यह मैदानी भागों में, तालाब के किनारे, झीलों के किनारे, जंगल में पाया जाता है। दोस्तों, यह पक्षी बहुत चंचल होता है और इसकी आंखें बहुत ही सुंदर होती है। मित्रों, यह पक्षी की जो कला है बहुत ही अद्भुत होती है। दोस्तों, इस पक्षी की ओर हर कोई अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, इस पक्षी में एक अजीब सा आकर्षण है जो कईयों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, यह पक्षी कुदरत की वो रचना है जो दोस्तों आपको अपने दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मित्रों, खंजन पक्षी के सर में एक शिखा निकलती है, आप चोटी कह लीजिए या शिखा कह लीजिए, ठीक है। और दोस्तों, इसकी जो शिखा निकलती है, यदि इसकी शिखा मिल जाए और फिर चांदी के ताबीज में भरकर यदि गले में धारण कर लें और मुंह में उस चांदी की ताबीज को रख लें तो दोस्तों हम गायब हो जाएंगे, यानी अदृश्य हो जाएंगे। और जैसे ही मुंह से उस ताबीज को बाहर निकाल लेंगे तो हम सबको दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा है कि इस पक्षी को प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। दोस्तों, यह पक्षी एक तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर यह पक्षी बहुत ही ज़्यादा संख्या में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम एक आंकड़े की बात करें तो आज से कम 30 से 35 साल पहले इस पक्षी का भारत में बहुत ही ज़्यादा भरमार था, लेकिन हमारे पर्यावरण का नुकसान होने के कारण इस पक्षी की प्रजाति आज लुप्त होने की कगार पर है। लेकिन गांव में आज भी यह पक्षी सुरक्षित है। दोस्तों, इस पक्षी को पकड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एकदम नॉर्मल सा तरीका अपनाना है। बहुत सारे हैं तरीके जो आप पकड़ सकते हैं और आप YouTube पर भी देख सकते हैं कि पक्षी कैसे पकड़ें, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, पक्षी को बिना मतलब में परेशान करना भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि आप उस पक्षी को पाल सकते हैं और सही से ध्यान रख सकते हैं और उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रख कर के यदि आप इस खंजन पक्षी को पालते हैं और पाल करके सेवा करते हैं, पिंजरे में रखते हैं, तो दोस्तों तो सही है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, क्या करना है कि आपको खंजन पक्षी ढूंढना है, ठीक है। और खंजन पक्षी ढूंढना है और उस खंजन पक्षी को पकड़ के लेकर के आना है जोड़े में, नर और मादा होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, नर और मादा होनी चाहिए। इन दोनों पक्षियों को पिंजरे में भर के रख देना है। दोस्तों, इस पक्षी को आप सभी को मार्च तथा अप्रैल में पकड़ना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मार्च और अप्रैल के समय इनके जो सर में शिखा होती है तो वह झड़ जाती है, जिसके कारण यह खंजन पक्षी हमें दिखाई देने लग जाता है। और जैसे ही मार्च अप्रैल बीतता है, यह समय ख़त्म होता है, तो इसके 2-3 महीने बाद इस पक्षी के सर में शिखा आती है, जिसके कारण यह पक्षी फिर अदृश्य हो जाता है। फिर हमें जो है दोस्तों मार्च, अप्रैल और फरवरी का इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ पक्षियों की जो शिखा है लेट आती है, कुछ की तो
जल्दी आ जाती है। कुछ खंजन पक्षियों की जो शिखा है सर में वह फरवरी में ही आ जाती है, जी हाँ दोस्तों। और कुछ की तो जो है मार्च, और कुछ की जैसे ज़्यादा लेट होती है तो अप्रैल में शिखा आती है सर में, जी हाँ दोस्तों। दोस्तों गांव में आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस खंजन पक्षी के बारे में बताते हैं कि इस पक्षी को हमें बड़े ही सावधानी से पकड़ करके लाना चाहिए और पिंजरे में रख करके इनका ध्यान रखना चाहिए, इन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए और इन्हें कम से कम 3 से 6 महीना पालना चाहिए, जी हाँ दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम पिंजरे में इस पक्षी को पालते हैं तो पक्षी जो है ढल नहीं पाता है उस पिंजरे में, तो थोड़ा समय लगता है। और जैसे ही वो खाएगा पिएगा और समय बीतेगा, 3 महीना होगा, 6 महीना होगा, तो दोस्तों इसका जो शिखा है ना वह निकल आएगी। जैसे ही इस पक्षी के सर में शिखा निकलेगी तो यह पक्षी जो है दोस्तों अदृश्य हो जाएगा, आपको पिंजरे में नहीं दिखेगा। आप सोचोगे कि यह पक्षी उड़ गया, लेकिन दोस्तों आपको जो गलती नहीं करनी है, पक्षी उसी पिंजरे में है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, शिखा के कारण वह पक्षी अदृश्य है, जी हाँ दोस्तों। और आपको डरना नहीं है, और जैसे ही आप पिंजरा हिलाएंगे तो उस पिंजरे से आवाज़ आएगी, लेकिन पक्षी उसी पिंजरे के अंदर होगा। और आपको चुपचाप जो पिंजरे का छोटा सा गेट होता है उसमें हाथ डाल करके आपको जो है मतलब उस पिंजरे में हाथ डाल करके उस पक्षी को आपको पकड़ना है, ठीक है। और जैसे ही आपको उसका छांव मिल जाएगा आप उसको पकड़ लोगे, उस पक्षी को ऐसे हाथ डालोगे, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही है जिस साइड से पिंजरे में, वहाँ हाथ डाल करके उस खंजन पक्षी को पकड़ लेना है। पकड़ने के पश्चात उसके सर में हाथ लेकर के जाना है और उसकी शिखा को उखाड़ लेनी है प्यार से। आप चाहें तो कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन उखाड़ने में ऐसा रहता है कि इसका पक्षी उखड़ मतलब इस पक्षी का जो पंख जो सर में शिखा है वह उखड़ जाती है आसानी से, इसको ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी करें बड़े सावधानी से करें, ठीक है। और दोस्तों ऐसा करें आप कि जब यह चीज़ कर लें तो चांदी की तबीज अपने पास रखें, और चांदी की तबीज आपके पास होना ज़रूरी है। और चांदी की तबीज में उसको जो है आप सभी को जो आपने वो शिखा आपको हाथ में लिया है उसको चांदी में भरना है, यानी चांदी की तबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि गलती से भी जो आपने खंजन पक्षी के सर से वो शिखा निकाली है, गलती से भी उसे मित्रों आप ज़मीन पर मत रखना, जी हाँ दोस्तों। जो आपने खंजन पक्षी के सर से जो शिखा निकाली है, जो चोटी निकाली है, काटी है या उखाड़ी है, उसको गलती से भी ज़मीन पर मत रखना, नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, वो वहाँ से गायब हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जी हाँ दोस्तों। मैंने आपको बड़े ही विस्तार से बताया है इस चीज़ को, और आपको समझना भी है दोस्तों। इससे आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जी हाँ दोस्तों। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि सावधानी बड़े ही हिसाब से रखनी है, लेकिन ध्यान रखें कि इस पक्षी को कोई चोट ना लगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जैसे ही आप जो है इस पक्षी को पकड़ के लाएंगे, पिंजरे में पालेंगे, इसको खिलाएंगे, दाना डालना इसको, यह जो है अनाजों को खाता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा हो गया, ठीक है। और दोस्तों यह कीड़े मकोड़े भी खाता है छोटे छोटे, ठीक है। और दोस्तों इसको जो है नर और मादा दोनों को पकड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ नर और मादा होना चाहिए, इन दोनों को पिंजरे में आपको जो है रखना है और पालना है, ठीक है। कब पकड़ना है? मार्च या अप्रैल, और कुछ पक्षी तो फरवरी में भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है फरवरी में यदि आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्च और अप्रैल का इंतज़ार करिएगा, ढूंढते रहिएगा। और जैसे ही मिले इनको पालना है कम से कम 3 से 6 महीना, ठीक है। और जैसे ही आप जो है इन पक्षियों को पालेंगे, दाना पानी देंगे, तो दोस्तों यह पक्षी जो है जैसे ही समय बीतेगा अदृश्य हो जाएंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे, होंगे पिंजरे में ही। और आपको पिंजरे में हाथ डाल करके इन पक्षियों को महसूस करके पकड़ना है और इनके सर से उस शिखा को प्यार से उखाड़ लेनी है, ठीक है। और यदि उखड़ने में कोई दिक्कत हो तो आप कैंची से भी काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन उखाड़ लेना ध्यान से, क्योंकि आसानी से उखड़ जाता है ये पंख, ठीक है। तो दोस्तों जो है ऐसा करना कि अपने पास चांदी की तहवीज़ तो हर हाल में रखना, और उसमें तुरंत भर के उस चांदी की तहवीज़ का मुंह बंद कर देना और गले में धारण कर लेना।
या फिर कहीं रख देना एकांत में। जैसे मुंह में रखोगे अदृश्य हो जाओगे, आपको कोई नहीं देख पाएगा और आप हर किसी को देख पाओगे। दोस्तों यदि आपको अदृश्य और गायब होने की शक्ति चाहिए तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको जो है अदृश्य होने की शक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कई लोग होंगे ऐसे जो विश्वास नहीं करेंगे। भैया ऐसा है कि हवा भी जो है ना दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको महसूस किया जाता है। ऐसे ही यह जो चीज़ें होती हैं, जो अलौकिक चीज़ें होती हैं, जो तांत्रिक चीज़ें होती हैं, इनको समझने के लिए भी हमें उस तरह की सोच की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारे जो आज भी गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी इस पक्षी के बारे में बताते हैं, और जो कई लोग हैं जो कि दोस्तों अपनी गलती के कारण इस पक्षी को जो है मतलब खो चुके हैं। यानी कि उन लोगों ने कोशिश तो करी, लेकिन उन लोगों ने सोचा यह पक्षी उड़ गया और उन्होंने पिंजरा खोल दिया। जैसे ही खोला वो पक्षी गायब हो गए, क्योंकि दिखते तो थे ही नहीं, क्योंकि जैसी शिखा निकलती है तो यह पक्षी जो है गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी खंजन पक्षी की जानकारी। और कुछ भाई जो है सवाल उठा रहे थे कि यह पक्षी जो है खाता क्या, तो भैया मैंने बता दिया है, अनाज खाता है, जैसे बाजरा, गेहूँ और चावल हो गया, ठीक है, और कीड़े मकोड़े खाता है। और मैंने जगह बताई कि यह जो है जंगली क्षेत्रों में रहता है, तालाब, नदियों के किनारे, कुआं के किनारे यह अक्सर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों इसका जो एक स्वभाव होता है बहुत ही अद्भुत होता है। तो दोस्तों यदि आपको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो है दोस्तों जो भी आपके सवाल हों तो कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं उनके रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और दोस्तों हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। जब दोस्तों आप वीडियो लाइक करते हो ना यार, अंदर से जो है ना मतलब पॉजिटिव एक थिंकिंग आती है, ताकि फिर मैं दोस्तों आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा नई नई जानकारी के साथ। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि दोस्तों प्लीज़ लाइक कर लिया करो और सब्सक्राइब किया करो और बेल आइकन भी दबाया करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा इसी प्रकार की तो उसका संकेत आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।